क्वेश्चन नंबर 1 है, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के कुल 2 भाग हैं। चलिए इन्हें जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले भाग में हमें त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें निकालना है आयतन। ठीक है, तो त्रिज्या को हम लोग लिखते हैं r से और ऊंचाई को लिखते हैं h से। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ r बराबर 6 और h बराबर 7। अब यहाँ पर लिखता हूँ शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बच्चों यही होता है शंकु का आयतन। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर का स्क्वायर, यानी आर के वैल्यू को 2 बार लिखना है। ठीक है, तो आर हमें यहाँ पर दिया हुआ है 6, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 गुना 6 गुना में एच का वैल्यू भैया हमें दिया हुआ है 7, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गुना में 7। अब यहाँ पर ये नीचे वाले 7 से ऊपर वाले 7 को कर देंगे कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से ये 6 भी हो जाएगा कैंसिल 2 बार पे। ठीक है, अब मेरा यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर 22, ये 6 और यहाँ पे 2। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, ये 22 और ये 2 इन दोनों को आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 44 और गुना में ये जो 6 है इसको मैं इसके आगे एज इट इज लिख लेता हूँ। अब लास्ट में मैं इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 264। अब यहाँ पर देखिए हमें त्रिज्या भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो भैया हमारा आंसर भी सेंटीमीटर में आएगा, इसलिए मैं इसके आगे लिख देता हूँ सेंटीमीटर। और इस सेंटीमीटर में हम लगा देंगे क्यूब, क्योंकि जब हम किसी का आयतन निकालते हैं तो हमें आंसर क्यूब में मिलता है। आपको याद होगा जब हम प्रश्नावली 11.1 और 11.2 कर रहे थे तो हमें आंसर स्क्वायर में मिल रहा था, क्योंकि उस समय हम क्षेत्रफल निकाल रहे थे, लेकिन अब हम आयतन निकाल रहे हैं इसलिए हमें आंसर क्यूब में मिलेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो फाइनली हमारा पहले भाग के लिए आंसर हो जाएगा 264 सेंटीमीटर क्यूब। अब दूसरे भाग को सॉल्व करना है, इसलिए मैं बोर्ड को कर देता हूं साफ। दूसरे भाग में भी हमें त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है, तो मैं सबसे पहले उनको लिख लेता हूं। r बराबर 3.5 और h बराबर 12। अब यहाँ पर लिखता हूं शंकु का आयतन बराबर भैया जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ गया 1/3 गुना में पाई का मान हो गया 22/7 गुना में आर स्क्वायर। आर के वैल्यू को 2 बार लिख देंगे, 3.5 गुना 3.5 गुना में एच है हमारा 12, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ गुना में 12। अब यहाँ पर हम ये नीचे वाले 3 से ये 12 को कैंसिल कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर 4। फिर यहाँ पर 7 से 3.5 को कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 0.5। अब नीचे वाली सारी संख्या मेरी खत्म हो गई, तो ऊपर में मेरा क्या बचा, यहाँ पर 22, यहाँ पर 3.5, यहाँ पर 0.5 और ये 4। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये जो 22 है और यहाँ पर जो ये 4 है इन दोनों का आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 88 गुना में यहाँ पर जो ये 3.5 है और ये 0.5 है, इन दोनों को आपस में गुना कर देता हूँ, तो मुझे मिलता है 1.75। अब फाइनली इन दोनों वैल्यूज को आपस में गुना कर देता हूं, तो मुझे मिलता है 154। अब यहाँ पर देखिए त्रिज्या भी हमें सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ऊंचाई भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों भागों के आंसर हमें मिल गए और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हो जाता है खत्म।